शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है। हट्टी है माना दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। उस हट्टी के मालिक हो माना उस दुकान के मालिक हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, इस वंडरफुल दुकानदार, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीजों का सागर है, जिसको जो चाहिए मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा, निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। और गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बेहद बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बेहद का बाप माना सारी दुनिया का बाप, बेहद के बच्चे माना बेहद के बाप के बेहद के बच्चे माना कितने सारे बच्चे। तो बाबा भी बेहद का बाप और दादा भी बेहद का, सारी दुनिया का। बाबा ने कहा, हद की बातें अब छूटी, पीछे रह गई। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। हट्टी माना एक ही दुकान। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो ये है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। सुना, आज बाबा दुकानदार है और बाबा के पास वैरायटी माल है। सुना, क्या क्या है वो भी बाबा ने बताया। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आदि आदि कितने सारे गुण हैं। इन सब चीज़ों का बाबा दुकानदार है, देने वाला है। बेचता तो नहीं है। बेचता मतलब हम लोग अपनी फुट्टी कौड़ी दुर्गुण अवगुण सब दे देवे, बदले में वो हमें अच्छा अच्छा माल दे देता है। जैसे वो दुकानदार को तो पैसे देने पड़ते हैं ना, और यहाँ पे अंदर की बुराइयाँ देनी पड़ती है, और बदले में बाबा का इतना अच्छा अच्छा माल मिल जाता है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है, और ये सामान आपको दुनिया में कोई भी दुकान में नहीं मिल सकता। फिर गाया भी जाता है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई ऐसा दुकान है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? बाबा पूछते हैं। कुछ भी नहीं। सुना, सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसी महिमा कभी भी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वो सब है हद की दुकान। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी सामान है। सुना, इसको वखर भी कहते बाबा। ये सारा वैरायटी सामान है। लिस्ट देखेंगे तो बहुत हो जाएगी, इतनी आइटम है बाबा की दुकान। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी तो हक है ना उन पर। बाबा की दुकान भरी हुई है और बच्चे, उन सब में एक भी चीज़ बच्चों के पास ना हो, तो बाबा कहते बच्चों के ऊपर भी हक है ना। बच्चों को भी हक है ना अपने बाप के उस सामान माल के ऊपर।
परंतु ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए ना। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वो ज़रूर ले आएंगे। बाबा के पास जो भी माल है वो सारा ले आते हैं। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम युग पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वखर देता हूँ वो फिर कभी नहीं मिल सकता। ना उसका कोई और बेचने वाला, कोई और दुकान नहीं, एक ही हट्टी है। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 जन्म कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 का चक्र बोलते हैं परंतु बाबा कहते अर्थ नहीं समझते हैं। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। वो मिक्स कर दी सारी बातें। 184 चाहे वो फिर योनिया कहो चाहे जन्म कहो, दोनों चीज़ मिक्स कर दी। माया भूल करा देती है। अभी तुम समझते हो फिर तो ये सब भूल जाएंगे। अभी जो बातें बाबा ने संगम युग में समझाई अब तो सारी समझ में आ गई, याद भी आ गई, लेकिन फिर यहाँ से चले जाएंगे सतयुग में, फिर सब कुछ यहाँ का यहाँ भूल जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं ये सारा सामान, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता ज्ञान सब कुछ। सतयुग में राजाई करते परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता है कि ये राजाई हमको किसने दी, भूल जाते। लक्ष्मी नारायण का राज कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं ना, सब किस्म के सुख देते हैं। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं है। फिर वो सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे वो कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना पैसा हो तो लाड़का ना घूम कर आओ। हाँ, मतलब कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं ना। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना आकीचार धन माल था, अभी वो थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया? पूछ रहे हैं बाबा हिसाब। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके फिर से ले लो, फिर से पुरुषार्थ करो और फिर से ले लो। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं कि हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं बाबा को बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या? बाबा को अच्छा नहीं लगता, आश्चर्य लग रहा है, ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है ना। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई भी उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते। भक्ति करते करते नीचे उतरते हैं। बाबा कहते ऊपर तो चढ़ नहीं सकते। लॉ नहीं कहता है, सबकी उतरती कला है। ये जो कहते हैं ना कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाबा आया हुआ है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं।
जब हमने गया था कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अपे ही तरस पिरोई, हाँ हमारे पे तरस करो। तो बाबा कहते अभी मैं तुम्हारे पे तरस कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें गुणवान बना रहा हूँ। गुणवान कैसे बना जाए उसका समझ दे रहा हूँ। हम ही गुणवान थे, पूज्य थे, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ भी समझते नहीं है। ये सारे त्योहार सारे अभी की यादगार, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया है। बाप समझाते हैं अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना है, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुमको बाप की महिमा पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर आदि आदि। जो बाप की महिमा है वो श्री कृष्ण की महिमा नहीं होगी ना, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर नहीं सौंपता है। कृष्ण बाबा कभी कहते हैं नहीं, कृष्ण भगवान कह सकते हैं लेकिन कृष्ण बाबा नहीं कहते। कितनी बड़ी भूल है ना। फिर छोटी छोटी भूलें 100% भूलें करते, 100% भूल हो, प्रतिशत भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। जो सामान बाबा कहते हैं मेरी हट्टी पे, मेरी दुकान में है, वो सन्यासियों के पास आपको नहीं मिलेगा। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ड थी, ये है विशेष वर्ड। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? फिर ऐसा प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने कहा फिर बोलते वहाँ भी तो विकार था ना। बाबा कहते अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी कैसे हो सकते हैं? फिर सतयुग में इतने सब मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहाँ इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई भी खंड नहीं होगा। भारत खंड अविनाशी खंड, प्राचीन खंड, अविनाशी खंड। वो कहते भी हैं हम मान नहीं सकते हैं। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी जी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। क्या दिखाते हैं लास्ट में? कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, पांडव बच गए और एक कुत्ता बच गया, और वो भी फिर पहाड़ों पर जाकर गल मरे। तब एक कुत्ता बच गया। तो बाबा कहते पांडव बच गए और पहाड़ पे चले गए, तो उसके लिए उन्होंने युद्ध किया था क्या? फिर राजाई का कुछ भी दिखाया नहीं आगे, और वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। गल मरे माना ऊंची स्थिति बना ली, जो देह अभिमान से गल मरे, देह भान को खत्म कर लिया उन्होंने भी। कुत्ते वाली जो पूंछ थी वो भी, देहाभिमान की जो पूंछ थी वो भी खत्म हो गई। गल मरे, और उसके बाद फिर नई दुनिया की स्थापना। बाबा कहते उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बैठे समझाते ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा आते हैं, वो तो है ही हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन के गेट खोलने आएगा ना। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे।
हेवन के द्वार खोलें तो ज़रूर सब हेवन में ही आएंगे ना। फिर ये बातें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वो है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप समझाते कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। ये किसी को भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो तो कहेंगे वो तो अनादि चलता आता है। ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हड्डी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में जाके। हाँ, बाबा कहते हैं शांति तो मिलती है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी तो दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे उनको कहा जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप देने आए हैं तो लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। देने वाला थक नहीं रहा है, बाकी लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने वाले। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। बाबा ने कहा हाँ, पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है ना। स्वर्ग के मालिक बनते हो ये कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है। श्रीमत पर चलते रहो। वखर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े, दान भी करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है, मेहनत करनी है। बाप को याद करना है तब ही कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भले करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में रहना जरूरी है। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बहुत बड़ी है, बड़ी सहज है। 84 का चक्कर कैसे लगाया है ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन युग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव और मध्या जी। मन मना भव अर्थात माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम गाते भी थे आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे तो तेरे सिवाय और कोई को भी याद नहीं करेंगे। ऐसा हमने वायदा किया हुआ है भगवान को, है ना। बाबा कहते प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो। कहते भी हैं हाथ काट दे दिल यार दे। हाथों से कर्म करो और बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। कर्म योगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। ये याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी है, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वो देखने में आते हैं। बाप समझाते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई भी पहुँच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर भी रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है कि वो कितना समझ पाते हैं। हेवनली गॉड फादर एक है, उनके पास ही सारा ज्ञान का सारा वखर है, माना सामान है, वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा
मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारण करते हैं उतना वर्षा लेते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत त्रावटी माल मिलता है। सुना, लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, है ना, मीठे। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे, मीठे है माना दैवी गुणों से सजे हुए, कोई भी बुराई उनके अंदर नहीं है जो उनके द्वारा किसी को मन वचन कर्म से कोई तकलीफ पहुँचे। सब मन से वचन से कर्मों से सबसे सुख देने वाले मीठे, उन जैसा मीठा बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या, फिर बाबा को याद आया। हाँ, ऐसी याद प्यार मिलती है किसी भी सत्संग में। ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, यहाँ बाबा मुरली पूरी करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। अच्छा, पहले बाबा ने तो हम बच्चों को याद प्यार दे दिया। अच्छा, रूहानी बच्चों, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर मिलता है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। फिर बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। अभी होवनहार देवात्माएं है ना, तो बाबा कहते देवताओं जैसा मीठा बनना है। बाप जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम विनाश करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ड मेकर भव। तो बाबा ने कहा जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में लॉ मेकर बनते हैं। सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं करते हैं, ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो भी कायदे कानून बनाते हैं खुद ही उनको ब्रेक करे तोड़े, वो ऐसा नहीं होता है। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ड मेकर बन जाते हैं। हाँ, जो हम कौन हैं, ये किसकी बात हो रही है, हमारी खुद की बात हो रही है। अभी हम लॉ मेकर बनते हैं तभी हम जा कर के सतयुग में न्यू वर्ड मेकर। तो बाबा ने कहा जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ड मेकर बन जाते हैं। अच्छा, बाबा ने स्लोगन में कहा कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करना है लेकिन कर्म करते कर्म का जो अच्छा और बुरा प्रभाव है उसमें ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म बंधन से न्यारे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, माना दुकान है जिस पर सब वैरायटी माल मिलता है। आज सारा दिन सोचना, बाबा ने कहा मेरी दुकान पे कितना माल है उसकी लिस्ट बनाना, बाबा ने आज मुरली में कहा। आज सारा दिन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, लंबी लिस्ट निकालेंगे। जो बाबा कहता है ना, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें सर्वगुण सर्व शक्तियाँ देने के लिए, अब नोट करो। हाँ, क्या प्राप्ति, अपनी अपनी लिस्ट देखेंगे कि क्या क्या हमने अभी तक पाया है, प्राप्ति हुई। तो बाबा कहते ये बाप की वंडरफुल हट्टी है जिस पर वैरायटी सामान मिलता है। जो उस हट्टी के तुम मालिक हो। इस चीज़ का हमें फ़क्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए।
हम किसके मालिक हैं? मेरा बाप, जिसकी दुकान में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, सारे सारे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सब सब चीज़ों से भरा पड़ा है मेरे बाप का दुकान, उसकी मैं मालिक हूँ, है ना। और दुनिया उसकी एक एक चीज़ के लिए तरस रही है, तो हमें क्या करना है? वो सारा लोगों को भी देना है, जो हमारे बाप की दुकान का माल है ना, जो हर एक आत्माओं को वो बांटना है, देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।